में फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि दहशतगर्दों ने मुल्की सालमियत और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। जैवकों से 27 से जायद खौल बरामद कर लिए गए। हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए थे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारेजानी इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। ये दौरा दोनों ब्रदर ममालिक के मजबूत ताल्लुकात को नए स्ट्रेटेजिक मरहले में ले जाएगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी पाकिस्तान में अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक डॉक्टर अली लारेजानी का दौरा पाकिस्तान गैर मामूली और तारीखी है। वजीर आला KP की तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की। जस्टिस वकार अहमद का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि वजीर आला के खिलाफ 2 कार्रवाइयां पहले से चल रही हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस और दूसरी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को बाईपास करके नोटिस दिया, जिसका इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि जब इलेक्शन कमीशन कोई सख्त एक्शन ले तब हमारे पास आए। आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मौके पर इख्तियार किया कि इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के अमले को धमकाना भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में ही आता है। वजीर आला, इदारों पर एतमाद करें, हमने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जबकि वजीर आला KP सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हो गए। वफाकी अदालत ने गुटखा एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, गुटखा इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। सड़ी छालिया से गुटखा तैयार किया जाता है। वकील से इस्तफसार किया, अगर कहते हैं तो आपके मुवक्किल को अदालत बुलवा लेते हैं, फिर गुटखा कमरा अदालत में खुलवाएंगे। गुटखा सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है, मुंह के कैंसर का बायस है। सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप कराची का मवाजना किसी और शहर से ना करें। हर जगह के अपने डायनामिक्स होते हैं, क्या कराची का किसी से मवाजना बनता है? वकील ने कहा कि लाहौर में अलग जुर्माने हैं और कराची के जुर्माने अलग हैं। कराची के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, यहाँ पर बस स्टैंड तक नहीं होता। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि हम भी इसी शहर के हैं, यहीं रहते हैं, हमें सब पता है। सबके जवाब आने के बाद एक साथ केस सुना जाएगा। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में कमर्शलाइजेशन चलान जमा न कराने पर शादी हॉल्स के गिर्द घेरा तंग। SBCA की वार्निंग जारी। तमाम डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर से रिपोर्ट फौरी तलब कर ली गई। शहर भर के शादी हॉल्स को 3 रोज में दस्तावेज जमा कराने का हुक्म। चालान जमा न कराने पर हॉल सील किए जाएंगे। SBCA के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने शादी हॉल्स को सिर्फ कमर्शियल इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। 3 दिन की डेडलाइन के बाद गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। नैब पहले ही शादी हॉल्स के SBCA से तफसीलात तलब कर चुका है।
पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ गई। 4 बरसों में बेरोजगारी की शरह में 8.8% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7.1% तक रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 4 बरसों में सालाना बुनियादों पर तकरीबन 1 करोड़ से जायद अफराद को रोजगार मिला। मर्द और खवातीन में रोजगार की शरह बढ़ी है। ज़राई शोबे से रोजगार में कमी, जबकि खिदमात के शोबे से मुंसलिक अफराद की तादाद में इजाफा देखा गया। कराची में खवातीन के मोबाइल फ़ोन हैक करने वाले मुलजिम के सनसनी खेज इंकशाफात। मुलजिम समीर का लाहौर के शहरी से 5,000 रुपये में मुख्तलिफ लिंक हासिल करके मोबाइल फ़ोन हैक करने का एतराफ़। बताया गूगल अकाउंट की रसाई हासिल करके फ़ोन्स का डेटा हासिल करता था। मुलजिम अब तक कई खवातीन की नाजेबा वीडियोज़ बना चुका है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुबैना तौर पर मुलजिम ने 100 से ज़ायद लड़कियों का हवस का निशाना बनाया। मुलजिम समीर गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी का रिहायशी है, जिसकी गिरफ्तारी रेंशोड लाइन की लड़की की मदद से अमल में लाई गई। मुतासरा लड़की ने मुलजिम को मिलने बुलाया, जहाँ पुलिस के हाथों गिरफ्तार करा दिया। मुलजिम मुतवस्सित तबके के खवातीन को ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका बताता था। गैस की कीमतों में कमी के दावे की हकीकत सामने आ गई। इदारे ने मजमूई तौर पर गैस की कीमतों में कमी नहीं बल्कि इजाफे की मंजूरी दी है। दस्तावेजात के मुताबिक ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमतों में 7.14% तक इजाफा मंजूर किया है। सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में 118 रुपये 47 पैसे फी MMBTU में इजाफा किया गया है, जिसके बाद मजमूई कीमत 1,777 रुपये 2 पैसे फी MMBTU तक पहुंच जाएगी। सुई नॉर्दर्न के लिए 4.89% इजाफा मंजूर किया गया है, जो 86 रुपये 30 पैसे फी MMBTU बनता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,62,800 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर का फिजाई मयार आज भी शदीद आलूदा करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे और कराची 10वें नंबर पर। सुबह सवेरे लाहौर की फिजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 322 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। कराची की फिजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 186 पार्टिकुलेट मीटर है। इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफशा फट गया, जिससे निकलने वाला धुआं 46,000 फीट की बुलंदी तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आतिशफशा राख पाकिस्तानी हदूद से निकल गई है। राख साहली और जुनूबी इलाकों से तेज़ी से गुजर गई। आतिशफशा राख ने अब भारत का रुख कर लिया है। आतिशफशा की राख गवादर के जुनूब में 60 नॉटिकल माइल पर देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक राख से अब मुल्की एविएशन के मामलात को ख़तरा नहीं है। आतिशफशा से ज़मीन पर मौजूद आबादी मुकम्मल तौर पर महफूज है। राख की मॉनिटरिंग बदस्तूर जारी है।
दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन पर तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए शऊर बेदार और मजबूत इक़दाम करना है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि ख़वातीन पर तशद्दुद इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। दुनिया भर की ख़वातीन और लड़कियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। ख़वातीन को तालीम, हुनरमंदी और माशी खुद मुख्तारी से बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि ख़वातीन पर हर किस्म का तशद्दुद नाकाबिल कबूल और माशरती तनज़्ज़ुली की अलामत है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और बुनियादी हुकूक के लिए मौसर कानून साजी और सख्त अमलदारी की ज़रूरत है। तशद्दुद का शिकार ख़वातीन को इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराहम करना रियासत और माशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी होती है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। रिवायती हरीफ एक बार फिर होंगे आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा आइंदा साल 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। मेगा इवेंट का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा। 20 टीमों पर मुश्तमिल T20 वर्ल्ड कप का मेला 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में सजेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। फाइनल अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो हतमी टाकरा कोलंबो में होगा। ट्राई नेशन T20 सीरीज रावलपिंडी में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान आज अहम मुकाबला। जिम्बाब्वियन टीम को फाइनल का टिकट कटवाने के लिए अपनी आखिरी लीग मैच में फतह दरकार है। श्रीलंका को हतमी टाकरे में जगह बनाने के लिए जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस जीतना लाजमी है। जिम्बाब्वे ने गुज़िश्ता लीग मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान 3 मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल की सीट पक्की कर चुका है। मारूफ गुलकार सलीम रजा की 42वीं बरसी। फिल्म इंडस्ट्री को यादगार गीत देने वाले सलीम रजा ने गुलकारी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया था। 1955 में फिल्म नौकर से फिल्मी सनत में कदम रखा। बेमिसाल फनकार 25 नवंबर 1983 को गुर्दे फेल होने के बायस 51 बरस की उम्र में कनाडा में इंतकाल कर गए थे। और जानवरों के मस्कन को तबाही से बचाने का मिशन। एनिमेटेड मूवी हॉपर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।